Hi dear students, Assalamu alaikum. I hope that you will be all okay and fine. देखो यहाँ तक हमने किस्सा गौतमी के बारे में पढ़ा कि उसका बेटा मर गया, फिर वो लोगों के पास चली गई दवाई मांगने के लिए, मगर लोगों ने उसको पागल समझा। उसके बाद वो महात्मा बुद्ध के पास चली गई, तो वहाँ पर भी वो अपनी कंडीशंस को फुलफिल न कर सकी। लास्ट में उसको ये पता चला, उसको एहसास हो गया कि मैं अपने दुख में बहुत ही खुदगर्ज हूँ, क्योंकि मौत जो है वो हर एक को आना है, इसलिए मुझे इसमें कोई मलाल या गम नहीं होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ेंगे। आपका है पेज नंबर 41, लास्ट पैरा, यहाँ से हम शुरू करेंगे। अब महात्मा बुद्ध जो है वो और क्या कहते हैं? द बुद्धा सेड, बुद्धा कहा करते थे, the life of mortals in this world is traveled and brief. इस दुनिया में mortals की जिंदगी जो है that is full of troubles and brief, and that is very short. यानी कि इस दुनिया में लोगों की जिंदगी जो है वो दुखों से, तकलीफों से भरी हुई है और वो बहुत ही मुख्तसर है, छोटी है। And combined with pain, और लोगों की जिंदगी जो है वो पेन यानी कि दर्द से भी भरी हुई है। For there is not any means by which those that have been born can avoid dying. ऐसा कोई तरीका ही नहीं है जिसके जरिए हम उन लोगों को जिंदा करेंगे जो पैदा होते हैं। Born means पैदा होना, can avoid dying, they can be prevented from dying. After reaching old age, there is death. ये तो यकीनी बात है, ओल्ड एज पर पहुंचने के बाद मौत होती है, यानी कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो उसके बाद मौत होती है। Of such a nature or living beings, because this is the nature of living beings. ये लिविंग बींग्स की फितरत है। कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, every soul or every living creature has to face death. As ripe fruits are early in danger of falling, जैसे कि पके हुए फ्रूट्स को गिरने का खतरा होता है, so mortals when born are always in danger of death. Same is the case with living beings. Once they are born, then they are supposed to die. एक बार जो पैदा होते हैं तो फिर उन लिविंग बींग्स को मरना ही मरना है। As ripe fruits are early in danger of falling, so mortals when born are always in danger of death. फिर रिपीट किया मैंने, जिस तरह के पके हुए फ्रूट्स को गिरने का खतरा होता है, इसी तरह लिविंग बींग्स जब पैदा होते हैं उनको मरने का खतरा होता है। As all earthen vessel is made by the potter and in being broken, जिस तरह के पॉटर के बनाए हुए वेसल्स जो हैं वो अल्टीमेटली टूट जाते हैं। देखो, पॉट मीन्स वेसल यानी कि बर्तन, पॉटर मीन्स अ पर्सन हु मेक्स पॉट्स। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। As all earthen vessels made by the potter and in being broken, जिस तरह के एक पॉटर के बर्तन आखिरकार टूट जाते हैं, so is the life of mortals. Same is the case with the living beings. यही हाल लिविंग बींग्स का होता है, both young and adult, दोनों छोटे और बड़े।
both those who are fools and those who are wise. चाहे इंसान foolish बेवकूफ हो या दाना हो wise, all fall into the power of death. All fall into the trap of death. सभी लोग जो हैं वो मौत के ट्रैप में या फंदे में चले जाते हैं. All are subject to death. All are destined to death. यानी कि सभी लोगों के मुकद्दर में मौत लिखी हुई है. यहाँ पर सब्जेक्ट here means luck, destiny, यानी कि मुकद्दर. Of those who overcome by death. वो लोग जिनको मौत ओवरकम करती है यानी कि उनके ऊपर काबू पाती है. ओवरकम also means to control. जिनके ऊपर मौत काबू करती है. Depart from life. वो जिंदगी से चले जाते हैं. Depart means leave. चले जाते हैं. A father cannot save his son. एक बाप जो है वो अपने बेटे को नहीं बचा सकता है. Nor kinsmen their relations. Nor a relative can save another relative. ना एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बचा सकता है. Kinsman also means relative. Mark, देखो यहाँ पर है note of exclamation. That means कि ये यहाँ पर suddenly निकला है उसकी जबान से. Mark here means याद रखो. Mark also means trace, निशान. Mark also means marks you get in the examination. Numbers you get in the examination. While relatives are looking on and on, lamenting deeply. जबकि रिश्तेदार बहुत ही जोर से मातम कर रहे हैं. Lamenting deeply. Mourning profoundly. यानी कि जोर जोर से मातम कर रहे हैं. Lamenting, मातम कर रहे हैं. Deeply means profoundly, जोर से. One by one mortals are carried off. और एक एक करके ये लिविंग बीइंग्स जो है उनको लिया जा रहा है. Carried off. They are taken to a far off distance. Like an ox. उस ox की तरह, एक बैल की तरह, that is led to the slaughter. जिसको ज़बह खाने की तरफ लिया जाता है. देखो यहाँ पर that is led to the slaughter, ये passive voice है. That means they or he leads him to the slaughter. For example, God leads him to the slaughter, or people leads him to the slaughter. लोग उसको ले जाते हैं. तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है. यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है लीड का. लीड, लेड, लेट is taken. Slaughter is a place where the animals are being killed. For example, goat, sheep, etc. So the world is afflicted with death and decay. So this world is affected by death and destruction. Afflicted means affected. Death means mauth. Decay means destruction. Or decay also means death. No problem. So the world is afflicted with death and decay. इसलिए दुनिया जो है ये उसके ऊपर मौत और तबाही असर डालती है. Therefore the wise do not grieve. इसलिए दाना लोग जो हैं
वो मातम नहीं करते हैं और वो दुख नहीं करते हैं. Grieve means दुख करना. Knowing the terms of the world, knowing the conditions of the world, or knowing the rules and regulations of the nature. क्योंकि वो दुनिया के टर्म्स एंड कंडीशंस या कानून को जानते हैं. Neither from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind. न रोने से और न दुख करने से इंसान को पीस ऑफ माइंड मिल सकता है. पीस ऑफ माइंड दिल की शांति, माइंड की शांति. Grieving, to express sorrow. Obtain means to get. Peace of mind, dil ki shanti. On the contrary means unexpectedly, यानी कि उसके बरक्स. On the contrary ये phrase है unexpectedly, यानी कि उसके बरक्स. His pain will be greater. उसका पेन जो है वो और भी ज्यादा हो जाएगा. ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट. तो यहां पर कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है ग्रेटर, यानी कि पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा. एंड हिज बॉडी विल सफर, और उसकी बॉडी जो है दैट विल सफर फ्रॉम पेन, उसको दर्द हो जाएगा, दुख हो जाएगा. He will make himself sick and pale. ऐसा करते करते वो खुद को बीमार करेगा और उसका रंग जो है वो पेल हो जाएगा. Yet the dead are not saved by his lamentation. फिर भी मरे हुए जो हैं वो उसके lamentation से यानी कि मातम से नहीं बचाए जा सकते. He who seeks peace, वो आदमी जो पीस या चैन को ढूंढता है. Seeks means searches, ढूंढता है. Should draw out the arrow of lamentation. उसने अपने दिल से arrow of lamentation निकालना चाहिए. यानी कि lamentation या मातम का तीर जो है वो निकालना चाहिए. And complaint and grief, और शिकायतों का तीर, grief दुख जाहिर करने का तीर, ये निकालना चाहिए. He who has drawn out the arrow, जिसने ये तीर निकाले हैं. Drawn out, pulled out. Draw, drew, drawn. Third form of the verb. Has drawn, this is present perfect. He who has drawn out the arrow, वो जिसने इस तीर को निकाला है. And has become composed, and has become tranquil, और वो बिल्कुल शांत बन गया है, serene बन गया है. Composed means शांत. Will obtain peace of mind, उसी को या वही peace of mind हासिल करेगा. He who has overcome all sorrows, he, a man who has controlled all the sorrows of the world, वो आदमी जिसने दुनिया के तमाम sorrows के ऊपर कंट्रोल किया है. overcome, has overcome, कंट्रोल किया है, present perfect, will become free from sorrows. तो ऐसा आदमी जो है वो दुखों से आजाद हो जाएगा. and be blessed, और उसके ऊपर रहमत अता की जाएगी. Bless means रहमत. Will be blessed, he will be showered
ब्लेसिंग्स, यानी कि उसके ऊपर रहमतें बरसाई जाएंगी। तो ये था आपका लेसन महात्मा बुद्धा के बारे में, जो आज हमने खत्म किया। तो यहाँ पर ग्लोसरी के कुछ वर्ड्स हैं, वो भी मैं पढ़ूंगा। जैसे कि पहला है आर्म्स, चैरिटेबल डोनेशन ऑफ मनी और फूड टू द पुअर, यानी कि आर्म्स मीन्स वो खैरात जो हम लोगों गरीबों को देते हैं, चाहे वो रुपया हो, खाना हो या कोई और चीज हो। डिपिंग प्लेसेस मीन्स बाथिंग प्लेसेस, यानी कि नहाने की जगह, जैसे कि गेंज, गंगा वगैरह, उसने एग्जांपल दिया है। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल मीन्स मिस्टीरियस, मिस्टीरियस मीन्स which is full of secrets, यानी कि वो कोई चीज या प्रॉब्लम जो राजों से भरी हुई होगी, इसको हम बोलते हैं इनस्क्रूटेबल, मिस्टीरियस। रिपेयर मीन्स टू गो, जाना। प्रोक्योर, टू एक्वायर, यानी कि हासिल करना, टू गेट। किन्समैन, किन्समैन simply means a relative. Afflict with means affect by, यानी कि असर अंदाज होना। Lamentation, lamentation means mourning, expression of grief, दुख का इजहार करना, मातम करना। Pray, you see, pray, this is actually the form of Old English. Here, pray means please, may I ask, okay? Pray also means दुआ करना, मगर यहाँ पर it means please, Old English में। may I ask, क्या मैं पूछ सकता हूँ? तो आज हम करेंगे डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक, तो बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। Till then, all the best. Have a nice day. Okay, thank you.